नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी पीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का अंतिम चयन परिणाम दोबारा से घोषित हुआ था। मैटर कोर्ट में गया था। कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कुछ अभ्यर्थियों को जो पहले सेलेक्ट थे उनको जो चयन सूची थी फाइनल उससे बाहर किया गया संशोधित परिणाम में। और कुछ अभ्यर्थी जो पहले फेल थे मतलब सेलेक्ट लिस्ट में उनका नाम उनका रोल नंबर नहीं था उनको सेलेक्ट किया गया। इस प्रकार से संशोधित रिजल्ट जारी हुआ था। और अब जो है ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान हैं। और आप देखेंगे डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हो चुकी है और कई बार जो है आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन अभी तक जो है ज्वाइनिंग की जो फाइल है विभाग को नहीं भेजी गई है। आगे दिखाएंगे आपको यहाँ पर विस्तृत न्यूज। इसी के साथ साथ एक भर्ती है होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाली। इसमें डिप्टी सीएम ने निर्देश भी दिया था, यहाँ पर भी मामला कोर्ट में है। यानी स्टाफ नर्स वाली भर्ती का भी मामला कोर्ट में गया हुआ था, होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाली भर्ती का भी मामला कोर्ट में है। इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के पेश है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो माननीय कोर्ट का ये निर्देश है कि आप 10% सीटें छोड़ करके बाकी की चाहे तो आप भर्ती करा सकते हैं और इसमें निर्देश भी दिया गया है। तो यहाँ पर दिखाएंगे आपको, कल इसमें सुनवाई भी होनी थी। और इसके बाद एएनएम 9212 भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिजल्ट की जो फाइल है विभाग को भेजी जानी है, लेकिन अभी तक फाइल भेजी नहीं गई है और इसी वजह से ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है आप सभी को समय समय पर सूचना मिलती रहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पड़ती है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 20/9/2022 रीड संख्या 27004 ऑफ 2021 अजीत कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष विभाग एंड अदर्स। ये यहाँ पर जो है अधिवक्ता है और इसमें आप देखेंगे कल की डेट में ये मामला जो है सुनवाई के लिए लगा हुआ था कोर्ट नंबर 17 में। तो जो कुछ भी कोर्ट की अपडेट होगी, कोर्ट ऑर्डर होगा, अगर आपको देखना होगा तो मैं आपको कोर्ट ऑर्डर इसका देख करके आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि इस भर्ती में क्या हुआ कोर्ट ऑर्डर में। और आप सभी को बता दें कि इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि 10% ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं जो कि आरक्षण नहीं मिला ऐसी शिकायत थी, मामला कोर्ट में गया था। तो ये आरक्षण की जो जितनी भी सीटें होती हैं 10%, उन सीटों को 41-42 कुछ सीटें समथिंग शायद 400 के आसपास की भर्ती है। तो थोड़ा सा अगर आपको क्लियर हो तो आप कंफर्म कर दीजिएगा कितने पदों के लिए भर्ती ये कराई गई थी। तो 10% सीटों को छोड़ करके शेष पदों पर भर्ती के लिए निर्देश दिया गया था कि बाकी पदों पर जो है भर्ती को कंप्लीट कराया जाए, लेकिन अभी तक जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप सभी देखेंगे स्टाफ नर्स की भर्ती 2021 लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की तरफ से ये भर्ती परीक्षा कराई गई थी। इसका संशोधित अंतिम चयन परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। जिस दिन संशोधित चयन परिणाम आया था हमने आपको दिखाया भी था कि कुछ अभ्यर्थी जो पहले सेलेक्ट लिस्ट में नहीं थे उनका रोल नंबर सेलेक्ट लिस्ट में आया और कुछ अभ्यर्थी जो पहले सेलेक्ट लिस्ट में थे उनको बाहर कर दिया गया था। तो संशोधित अंतिम रिजल्ट घोषित हो चुका है। उसके पहले जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन फाइनली आप देखेंगे मैटर कोर्ट में गया हुआ था और कोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था। और एक बार फिर से अब जो है आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें अब तक संबंधित विभाग को नहीं भेजी गई हैं। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग में प्रदर्शन किया और अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन दिया। लोक सेवा आयोग का कार्यालय प्रयागराज में है और यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कार्यालय लखनऊ में है। कुछ और डेली न्यूज़पेपर की खबरें अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ भर्तियों के यहाँ पर वैकेंसीज हैं। बिहार सिविल कोड MAIDS में करें आवेदन। गेल इंडिया लिमिटेड। शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ गरजे शिक्षक। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का बदलेगा परिणाम। ये वो 4 विषय हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप पूरी डिटेल न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। डीएलएड में सीटें नहीं भर पा रही है इस बार यूपी में, तो अब सीधे प्रवेश को लेकर के शासन ने अनुमति दी है। प्रवक्ता आश्रम पद्धति के 91 पदों का परिणाम घोषित हुआ है।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार का इंकार। और स्पोर्ट्स कोटा में सीधी भर्ती के अंतर्गत 2694 पदों पर भर्ती के लिए टेंडर जो है आमंत्रित किए गए हैं। ये जो है समाज कल्याण वाले जो विद्यालय होते हैं, सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, उन विद्यालयों में भर्ती पर रोक लगा दी है सरकार ने, जिसकी वजह से एक शिक्षक पर 158 बच्चों का जिम्मा किसी किसी विद्यालयों में है। और कुछ विद्यालय तो अनुदानित सूची से ही बाहर कर दिए गए थे, जबकि यहाँ पर भर्ती होनी चाहिए थी। ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से अधिक, ये तो अभी हम यहाँ पर दिखा चुके हैं आपको ये भर्ती। और ये जो है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 की कट ऑफ। प्रदेश के परिषदीय बेसिक स्कूलों में 63,000 पद खाली हैं। देखिए भर्ती कब तक आती है। और यहाँ पर ये प्रधानाचार्य का परिणाम तैयार जारी करने की तैयारी है। बीएड को लेकर के, बीएड की काउंसलिंग को लेकर के कल एक लेटर जारी हुआ था, जो कि वायरल था, खबर गलत था और फर्जी था वो, उसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें हैं। केंद्र ने कहा ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का अधिकार। ईडब्ल्यूएस जो 10% का आरक्षण है, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पर जो है एक पीठ बनी थी, संवैधानिक पीठ बनी थी 5 जजों को, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है, यू ललित सर। और यहाँ पर ये जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है उसको बरकरार रखा गया है और उस पर जो भी चीज़ें थी उसको यहाँ पर माननीय जज साहब की तरफ से क्लियर किया गया। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा देखना हो। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति जनजाति है, उनको पहले से ही आरक्षण के फायदे हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ जो मिलेगा, जो कि क्रांतिकारी साबित होगा। और सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि यह कानून आर्टिकल 15(6) और 16(6) के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि संविधान में SC/ST के लिए आरक्षण अलग से अंकित है। इसके मुताबिक संसद में, पंचायत में और स्थानीय निकायों में और प्रमोशन में भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है। अगर उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हर तरह का फायदा उन्हें दिया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा पाने के लिए वे सारे फायदे छोड़ने को तैयार होंगे। मतलब अगर ईडब्ल्यूएस पर भी अगर उन्हें, जैसे अन्य रिजर्व पे क्या होता है कि सभी लोगों को मौका मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो सीटें होती हैं उसमें कमजोर वर्ग जो होते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, केवल उनको मौका मिलता है। तो अगर वहाँ पर मौके चाहिए तो फिर अपने फायदे छोड़ने पड़ेंगे। इस प्रकार के यहाँ पर तर्क दिया गया है अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल के द्वारा, जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे। इसके बाद देखिए UPSSC ANM 9212 भर्ती ज्वाइनिंग को लेकर के कोई भी कन्फर्म जानकारी आप सभी को प्राप्त नहीं हो रही होगी। और हमने भी आप सभी को बताया था कि जो प्रोविजनल वाले इतने अधिक मामले हो चुके हैं, अब उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि प्रोविजनल की जो DB है वो आयोग कराएंगे या फिर विभाग को भेज देंगे पूरी की पूरी रिजल्ट की फाइल। एक तरफ ज्वाइनिंग की प्रोसेस जल्द आगे बढ़ाने को लेकर के भी निर्देश है, शासन से भी निर्देश है और लगातार हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। तो उसमें ये भी एक चांस बन रहे थे कि पहले जो है जितने लोगों का क्लियर था उनकी फाइल भेज दें, लेकिन सबकी ज्वाइनिंग एक साथ हो तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि सब लोग अपने एक साथ जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिले, सबकी ज्वाइनिंग एक साथ हो। और यहाँ पर अभी तक देखेंगे तो आयोग में काम तो चल रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब तक ये काम समाप्त कर लेंगे और प्रोविजनल की DB कब तक करा लेंगे और रिजल्ट की फाइल विभाग को कब तक भेजेंगे। आज हो गया आपका 21, कल छोड़ दीजिए, परसों की डेट में UPSSC आयोग पिकअप भवन लखनऊ गोमती नगर लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन भी रखा गया है ANM बहनों की तरफ से ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के। तो आप सभी एकजुट रहिए, संगठित रहिए, चाहे प्रोविजनल की बहनें हो, चाहे फ्रेश वाली बहनें हो, चाहे विधिहेल्ड वाली बहनें हो, सभी लोग संगठित रहिए। और आयोग से हमें बात करनी है, उन पर दबाव बनाना है एक हमें कि सर जल्दी से जल्दी जो है हमारी फाइल भेजिए। इतना अनावश्यक रूप से डिले करने का क्या मतलब है? इतनी जल्दी आपने DB करा ली, फिर रिजल्ट जारी करने में भी काफ़ी समय लिया गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं। जब सब चीज़ क्लियर हो चुका है तो अब यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए इतना समय क्यों लिया जा रहा है? और इतने सारे अभ्यर्थियों के जब प्रोविजनल का मामला जो है 1 से 2 दिन में क्लियर किया जा सकता है। जब 17,713 अभ्यर्थियों की DB कराई जा सकती है 10 दिन में, तो 1600 समथिंग अभ्यर्थियों की प्रोविजनल की DB भी 1 से 2 दिन में करवाई जा सकती है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करते हुए, जल्द से जल्द प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, या फिर अगर ये सारी प्रक्रियाएं विभाग से होनी है तो ये जो रिजल्ट की पूरी फाइल है जल्द विभाग को भेजे, ताकि फिर विभाग जो है आगे की कार्रवाई शुरू करें, प्रोसेस बढ़ाए आगे। और अगर DB प्रोविजनल की अगर आपके एंड से होना है तो DB करा ले जल्दी से, जितना जल्दी संभव हो सके। और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस के लिए पूरी जो रिजल्ट की फाइल है वो विभाग को जल्द से जल्द भेजा जाए, ये हम सभी की मांग होगी। कुल मिलाकर के ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो, रिजल्ट भी आप भेजिए निदेशालय को, परिवार कल्याण विभाग को, और ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़े विभाग से। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर मांग जो है रखते हुए एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा जाएगा माननीय अध्यक्ष UPSSC आयोग, माननीय सचिव UPSSC आयोग।
तो 23 तारीख को धरना है, आप सभी याद रखिएगा। 23 तारीख को जो भी बहनें आसपास की कम से कम हो, उन्हें ज़रूर आना चाहिए ताकि आपकी जो मांग है मजबूती से रखी जा सके।